हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रथम और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, काउंट कंप्लीट सब एरेज इन एन एरे। तो यार हम लोग क्या कर रहे हैं, इस स्लाइडिंग विंडो प्लेलिस्ट में हम लोगों ने देखा कि जब भी लॉन्गेस्ट विंडो निकालना हो, विंडो मीन्स सब एरे इन केस ऑफ एरे एंड सब स्ट्रिंग इन केस ऑफ स्ट्रिंग। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं काउंटिंग टेक्निक्स, सब एरेज को कैसे काउंट करें टू पॉइंटर लगा के। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ये प्रॉब्लम, काउंट कंप्लीट सब एरेज इन एरे। चलो देखते हैं कंप्लीट सब एरे क्या होता है। अ सब एरे, चलो देखते हैं। यू आर गिवन एन एरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, वी कॉल अ सब एरे ऑफ एन एरे इज कंप्लीट if the following condition is satisfied. What is the condition? The number of distinct elements in the subarray should be equal to number of total distinct character elements in entire array. Okay, you have to return number of complete subarrays. ठीक है, इसमें भी क्या करना है, काउंट करना है। देखो, काउंट करना है, सब एरेज को काउंट करना है विद सम कंडीशन। कंडीशन क्या है कि ऐसे सारे सब एरेज को काउंट करो जिसमें जो नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स हो वो इंटायर एरे के यूनिक एलिमेंट्स के बराबर हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप टेस्ट केस देखोगे तो आपको इसमें कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, टोटल 1 2 3 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं। तो ऐसे सारे सब एरेज का काउंट बता दो जिसमें 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। ठीक है, के की वैल्यू हो गई डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन इंटायर एरे। सिंपल सिंपल। चलो देखते हैं। ओके गाइस, चलो अब देखते हैं इसको हम कैसे स्लाइडिंग विंडो में टू पॉइंटर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। आइडेंटिफिकेशन देखो, सबसे पहले सब एरे और सबस्ट्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है इसमें स्लाइडिंग विंडो में टू पॉइंटर लगे। सबसे पहले तो आपको ब्रूट फोर्स लगाना है। जब भी आप इंटरव्यू में बैठोगे ये आपको करना पड़ेगा। ब्रूट फोर्स आप लगाओगे, दिखाओगे टीएलई क्यों आ रहा है, फिर इंटरव्यूअर बोलेगा ऑप्टिमाइज करो, है ना। मैंने अभी तक बहुत सारे इंटरव्यू ले रखे हैं डीएसए के, टोटल डीएसए के। मेरे को क्या समझ में आता है पता है, प्रॉब्लम फंडामेंटल क्लियर नहीं है। ब्रूट फोर्स नहीं लिख पाते लोग, सॉल्यूशन को रटते हैं। ये मेन प्रॉब्लम है आज के स्टूडेंट्स में, इसीलिए वो रिजेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू में। तो आप ब्रूट फोर्स पे पहले ध्यान दो कि आपको एटलीस्ट ब्रूट फोर्स आना चाहिए। आप 2-3 टेस्ट केस तो एटलीस्ट पास करा दो, फिर उसमें दिमाग लगाओ कहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, उसको ऑप्टिमाइज करो स्लाइडिंग विंडो से, प्रीफिक्स सम से, बाइनरी सर्च से। ठीक है, चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि अब मैंने देखा कि इसमें 1 2 3 3 डिस्टिंक्ट टोटल कैरेक्टर्स एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे सारे सब एरेज को काउंट करो जिसमें 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो। ठीक है, चलो टू पॉइंटर लगा के देखते हैं हो सकता है क्या। ठीक है, यहाँ पे आई, यहाँ पे आया, अभी दो ही है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। ठीक है, पहली बार ये विंडो वैलिड हुआ, ये विंडो वैलिड हुआ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये भी वैलिड होगा। अगर ये वैलिड है तो आगे वाले भी वैलिड होंगे, क्योंकि एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहा हूँ मैं। अगर एलिमेंट इंक्लूड होगा तो नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स कभी डिक्रीज हो सकते हैं? नहीं। नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स कभी टोटल यूनिक एलिमेंट से बड़े हो सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर I2J वाला विंडो वैलिड है, अगर I2J वाला वैलिड है तो I से स्टार्ट होने वाले कितने वैलिड विंडो बनेंगे? n-j। अभी दिखाऊंगा इसको। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रूट फोर्स बताया आपको, ब्रूट फोर्स आना ही चाहिए। इंटरव्यू में बैठे हो तो ये बताओगे बताओगे रिपीटिशन हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, तो फिर उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करोगे कैसे, स्लाइडिंग विंडो एंड टू पॉइंटर्स। ठीक है, हम लोगों ने लॉन्गेस्ट विंडो फाइंड करने वाला पढ़ लिया है, सारे क्वेश्चन लगभग सारे पैटर्न को कवर कर चुका हूं मैं। हम लोग अब देख रहे हैं काउंटिंग टेक्निक, सब एरेज को काउंट कैसे करें विद सम कंडीशन। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये है कि, ठीक है, ठीक है, चलो अब मैं देखता हूं ना कि मैं आई और जे को मूव कर पाऊंगा क्या, डिसीजन ले पाता हूं या नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर सबसे पहले तो के निकालो, के मीन्स टोटल नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन दिस एरे। लेट सपोज ये 3 है। ठीक है, 3 है ही इस केस में। ठीक है, तो अब देखो मैं टू पॉइंटर लगा के देख रहा हूं क्या मैं टू पॉइंटर लगा सकता हूं या नहीं। आई जब विंडो में से एलिमेंट को एक्सक्लूड करूंगा तब मैं डिसीजन ले पा रहा हूं या नहीं, जब विंडो में मैं किसी एलिमेंट को इंक्लूड करने जा रहा हूं तब डिसीजन ले पा रहा हूं कि नहीं, ये देखता हूं। अगर मैं इन दोनों के लिए डिसीजन ले पाता हूं तो मैं टू पॉइंटर एंड स्लाइडिंग विंडो लगा दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर कोई एलिमेंट विंडो में इंक्लूड हो रहा है तो सिंपल उसको मैप में ऐड कर दो, वो नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इंक्रीज करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट विंडो से बाहर जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करूंगा, और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो मैं उसको मैप से भी हटा दूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स डिक्रीज हो जाएंगे, एलिमेंट्स डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो अब कुछ और देखते हैं। लेट सपोज I2J। ठीक है, मैं बोल रहा हूं अगर I2J विंडो वैलिड हुआ, वैलिड मीन्स वैलिड कब होगा, जब इसमें नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स
टोटल एरे के यूनिक एलिमेंट्स के बराबर हो जाए, 3 के बराबर हो जाए। ठीक है, ठीक है। इस केस में देखो आई को मूव करूंगा या जे को मूव करूंगा, ये डिसीजन लेना है। चलो देखते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं तुमसे आई टू जे वाला विंडो वैलिड है, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं आई से J+1 वाला भी वैलिड होगा? इसमें भी तो नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर एलिमेंट्स एग्जैक्टली के बराबर होंगे, कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकता। टोटल के है, के से बड़ा तो कभी होगा नहीं। और एलिमेंट को इंक्लूड कर रहे हो, यूनिक एलिमेंट्स कभी भी डिक्रीज होंगे नहीं। क्या मैं बोल सकता हूं कि आई से लेके J+2 वाला भी वैलिड होगा? और क्या मैं बोल सकता हूं कि आई से लेके J+3 वाला भी विंडो वैलिड होगा? इसमें भी नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स एलिमेंट्स 3 के बराबर होंगे। तो ऐसे ही क्या मैं बोल सकता हूं कि आई से लेके n-1 वाला भी वैलिड होगा? प्लीज ध्यान से समझो इसको। ठीक है, दो तरीके से काउंटिंग करते हैं, आई से स्टार्ट होने वाले सारे सबेरेस को काउंट कर लो वैलिड, या फिर जे पे एंड होने वाले। अभी मैं देख रहा हूं कि अगर आई टू जे विंडो वैलिड है, वैलिड मीन्स उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिक एलिमेंट्स के बराबर है, मीन्स इंटायर एरे के यूनिक एलिमेंट्स के, तो मैं फॉर श्योर बोल सकता हूं कि आई से J+1 वाला भी वैलिड होगा, आई से J+2 वाला भी वैलिड होगा, ऐसे ही आई से n-1 वाला भी वैलिड होगा। क्या मैं बोल सकता हूं टोटल इतने सबस्ट्रिंग सब एरेज वैलिड होंगे जो आई से स्टार्ट होते हो? ठीक है, तो अगर मैं आई से स्टार्ट होने वाले सारे सब एरेज को काउंट कर सकता हूं एक बारी में, तो इस केस में क्या मैं आई को श्रिंक करके और नहीं ट्राई कर सकता? क्या अभी भी वैलिड है? क्या अभी भी वैलिड है? जैसे मान लो ये वाला टेस्ट केस ले लो, आई यहाँ पे जे यहाँ पे, विंडो वैलिड हुआ। ठीक है, ठीक है, डिक्रीज करके चेक नहीं कर सकता हूं कि अभी भी वैलिड है क्या? क्योंकि आई से स्टार्ट होने वाले सारे सब एरेज को मैं काउंट कर चुका हूं। तो मैं ट्राई करूंगा क्या विंडो को श्रिंक करने के बाद भी वैलिड है? अगर वैलिड है तो यहां से भी स्टार्ट होने वाले सारे सब एरेज को काउंट कर लूं। सिंपल, बस यही ट्रिक था इसमें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 1 3 1 2 2, 1 3 1 2 2। अब मैं डिसीजन ले पा रहा हूं कब आई को मूव करना है, कब जे को मूव करना है। अगर ये दोनों काम आप कर पा रहे हो तो आग बंद करके स्लाइडिंग विंडो में 2 पॉइंटर लगा देना। ठीक है, के निकाल लिया, इसमें 3 है। अब मैप ले लिया, ठीक, और एक काउंटर। अब मैं आपको सब एरेज भी दिखाता चलूंगा। ठीक है, आई जे, ये एलिमेंट आया विंडो में, 1 आ चुका है 1 बारी। अभी नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स के बराबर नहीं है, मेरे को बढ़ाने हैं, तो फॉर श्योर जे को इंक्रीज करना पड़ेगा। देखो मैं डिसीजन ले पा रहा हूं कब आई को मूव करना है, कब जे को मूव करना है। दैट्स इट, दैट इज 2 पॉइंटर। ठीक है, 3 आ गया, 3 को मैप में डाल दिया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी। अभी नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स कैसे कम है, एलिमेंट्स इंक्लूड करना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। ये करोगे 2 हो जाएंगे यूनिक एलिमेंट्स, अभी 3 चाहिए, अभी भी वैलिड नहीं है। जैसे ये करोगे अब 2 भी आ चुका है, नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स के बराबर हो गए। क्या मैं बोल सकता हूं आई टू जे वाला विंडो वैलिड हो गया? अगर आई टू जे वाला विंडो वैलिड हो गया तो आई से स्टार्ट होने वाले सारे विंडोज वैलिड हो जाएंगे। कितने विंडो बनेंगे? n-j, 5-3, दैट इज 2 विंडो। मैं बोल रहा हूं अगर ये वाला आई टू जे वाला विंडो वैलिड है तो मेरे पास 2 सब एरेज बनेंगे जो आई से स्टार्ट होते हो और वैलिड हो। कौन कौन से देख लो, एक तो ये वाला हो गया आई टू जे, प्लस एक ये वाला। समझ रहे हो? सब एरेज भी आपको दिखा रहा हूं, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा। अब मैं विंडो को श्रिंक करके ट्राई करूंगा क्या अभी भी वैलिड है। अगर ऐसा करूंगा मैं, यस अभी भी वैलिड है। और जैसे ये करोगे अगर आई टू जे वैलिड हुआ तो कितने सब एरेज वैलिड होंगे जो आई से स्टार्ट होते हो? n-j, 5-3, दैट इज 2। दिखा दूं कौन से? ये देखो, ये देखो, है ना वैलिड? बस यही बोल रहा हूं, कब आई को मूव करना है, कब जे को मूव करना है, ये डिसीजन मैं ले पा रहा हूं, तो मैं स्लाइडिंग विंडो 2 पॉइंटर लगा दूंगा। ठीक है, फिर से मैं श्रिंक करके ट्राई करूंगा क्या अभी भी वैलिड है। जैसा ये करोगे ना, ये हो जाएगा। अब विंडो इनवैलिड हो गया, नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट डिक्रीज हो गए, तो इस केस में एलिमेंट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा और करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जे आ जाएगा बाहर, तुम्हारा स्लाइडिंग विंडो फिनिश, और तुम्हारा आंसर हुआ 2+2 4। ये चारों विंडो वैलिड हुई। समझ में आया? समझ में आया? यही है बस।
आई को कब मूव करना है समझ में आ गया, जे को कब मूव करना है समझ में आ गया, विंडो को श्रिंक कब करना है समझ में आ गया, आंसर को कैलकुलेट कैसे करना है, काउंट कैसे करना है समझ में आ गया। हो गया ना, अब क्या बचा है इसमें, सूडो कोड लिख लो इसका फटाक से। ओके गाइस, ठीक है, सूडो कोड देखो, वही अपना टिपिकल स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। के क्या है, टोटल यूनिक एलिमेंट्स इन एरे, ठीक है। एरे के एलिमेंट्स को सेट में डाल देना और उसकी साइज ले लेना, ठीक है। ठीक है, एक काउंटर वेरिएबल ले लेना जो काउंट करेगा टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट सब एरेस, ठीक है। फिर अपना स्लाइडिंग विंडो लगा दो वेरिएबल साइज वाला, ठीक है। वेरिएबल साइज में बस देखना होता है विंडो को श्रिंक कब करना है। जब I2J वाला विंडो वैलिड है मैं श्रिंक करके ट्राई करूंगा, क्या अभी भी वैलिड है, क्या अभी भी वैलिड है, क्या अभी भी वैलिड है, बस यही कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कोई एलिमेंट आया उसको मैप में डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे होगा श्रिंकिंग वाला कंडीशन। ये पूरा टेम्पलेट मैं लेक्चर 0 में बता चुका हूँ, अगर आप देख के आओगे ना लेक्चर 0 1 2 3 कंटिन्यू मैनर में अगर आप देखोगे तो आप बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। विंडो को श्रिंक अप करना है जब टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स के बराबर हो जाए, है ना, ये मेरे करंट यूनिक कैरेक्टर, ये ठीक। इस केस में मेरे को विंडो को श्रिंक करना है, श्रिंक लेफ्ट साइड से करते हैं। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई डिक्रीज करते हुए, मीन्स ये विंडो ये एलिमेंट अब विंडो में नहीं है, विंडो में नहीं है तो मैप में भी नहीं होना चाहिए, इरेज कर दो। एकदम सिमिलर सा पैटर्न नहीं दिख रहा है आप लोगों को, सारे क्वेश्चन में यही नहीं कर रहे हो, यही कर रहे हो, ठीक है। और विंडो को श्रिंक करने से पहले अगर I2J वैलिड है तो क्या मैं बोल सकता हूँ I से स्टार्ट होने वाले N-J वैलिड विंडोज बनेंगे, हाँ अभी देखा था हम लोगों ने। तो काउंट प्लस इक्वल टू N-J, इतने वैलिड विंडो बनेंगे, फिर उसके बाद तुम श्रिंक करके फिर से चेक करो। अगर ये इनवैलिड हो जाता है मीन्स नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन करंट विंडो I2J के से कम हो गए, तो कुछ नहीं, एक ही ऑप्शन है, एलिमेंट्स को इंक्लूड करो, नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स को बढ़ाओ, ठीक है, हो गया, बस यही है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n मैप के लिए, उसके बाद स्पेस मैप के लिए। बताओ एकदम सिमिलर सा नहीं हो रहा है गाइस, कहाँ से टफ है बताओ। अगर आप पैटर्न में देखते आओगे 1 by 1, यार बहुत आसान कर दिया यार, काउंटिंग टेक्निक्स बता दिया, सब कुछ बता रहा हूँ, लॉन्गेस्ट, इसके बाद हम लोग स्मॉलेस्ट वाला देखेंगे। चलो कोड करते हैं, फल टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके, ये क्वेश्चन था गाइस, लीड कोड 2799, ठीक है। सबसे पहले के निकालना है, के क्या है, नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन इंटायर एरे, ठीक है। तो ठीक है, पहले एरे के एलिमेंट्स को सेट में डाल दो, ठीक है। ओके ओके ओके, उसके बाद अपना सिंपल वेरिएबल साइज वाला लेता हूँ मैं, और काउंट कंप्लीट सब एरेस को काउंट करूँगा, मैप ले रहा हूँ फ्रीक्वेंसी और एलिमेंट के लिए। ये तो इतनी बार लिख चुका हूँ सेम कोड में, सेम कोड गाइस, सेम कोड। मैप में एलिमेंट को इंसर्ट करो और यहाँ पे श्रिंकिंग वाला कंडीशन होगा, है ना। अगर आप वीडियो को देखोगे ना, सेम कोड मैं लिख रहा हूँ बार बार। अगर नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन करंट विंडो I2J ये बराबर हो गए टोटल यूनिक एलिमेंट्स के, तो I2J वाला विंडो वैलिड हो गया। अब मैं श्रिंक करने जा रहा हूँ, तो I से स्टार्ट होने वाले सारे विंडोज को कैलकुलेट कर लो ना जो वैलिड है, कितने वैलिड विंडो बनेंगे, एग्जैक्टली N-J के बराबर, जो I से स्टार्ट होते हो, क्योंकि I को इंक्रीज करने वाला हूँ, तो इंक्रीज करने से पहले I से स्टार्ट होने वाले सारे सब एरर्स को काउंट कर लो, उसके बाद श्रिंक करना है, तो I को इरेज करो मैप से, ठीक है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई है 0, ये कर दिया, ठीक है। विंडो को श्रिंक करो। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप लाइन नंबर 18 पे आते हो, मीन्स आपके जो मैप में नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स हैं वो के से कम है, ठीक है, के से कम है, तो कुछ नहीं, एलिमेंट्स को इंक्लूड करो, के तक तो पहुंचो पहली बार, विंडो को वैलिड तो बनाओ एक बारी, ठीक है। बस हो गया, यही है, नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स को फाइंड किया टोटल एरे में। उसके बाद ये कोड तो इतनी बार लिख चुका हूँ मैं, बस लॉजिक चेंज करता हूँ थोड़ा मोड़ा,
कोड पूरा सेम है। अगर आप पैटर्न वाइज में देखते आओगे आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। रन कर रहा हूँ इसको। ओके, इसको रन करने जा रहा हूँ मैं अब। मैं इसको करता हूँ सबमिट। ओके गाइस, ठीक है, समझ में आया। पूरा सेम पैटर्न पे चल रहा है। लेक्चर नंबर 7 से कंटिन्यू करो, वेरिएबल साइज के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, ठीक है। ये हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट है, इसमें 1 बाय 1 जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी अच्छी अच्छी कंपनीज में पूछे जाते हैं, उन सबको मैंने 1 बाय 1 स्टेप वाइज किया है। सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है पता है इस प्लेलिस्ट की? स्टेप वाइज किया है। इसमें आपको जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसके लिए पहले प्रॉब्लम की वीडियो अगर देख के आओगे, ये कुछ नहीं होगा। अगर जो करंट वीडियो है ना उसको आप देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, अगर आपने पहली वाली वीडियो देख रखी है तो ये वीडियो कुछ नहीं है। अगर आप सेपरेटली इस वीडियो को अलग से देखोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। नए प्रॉब्लम को जब भी देखोगे प्रॉब्लम आएगी सॉल्व करने में पहली बार। बट अगर आप पैटर्न वाइज चलते हो जैसे मैं करा रहा हूँ इस प्लेलिस्ट में, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिलीव मी, ठीक है। देख लेना इस प्लेलिस्ट को। ओके, एक और बात गाइस, मैं इस सीट में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस, उनके सिमिलर क्वेश्चन और यूट्यूब की वीडियोस। इसको मैं शेयर कर दूंगा। कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में यार, जो भी चाहिए नेक्स्ट प्लेलिस्ट जो चाहिए कमेंट कर देना। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज़ अगर समझ में आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।